Hello students, hope you are doing very well. I'm here with another video on provision for doubtful debt. This is part 2 and if you haven't watched yet the part 1, please go and watch that part because that is the base, that is a conceptual video. अगर वो clear नहीं होगा तो आगे भी steps clear नहीं होंगे. Okay? So I request you to watch that part 1. Okay? Let's begin. Okay, now we will do some practical problems. So I'm taking without provision case in this video so that आप समझ पाए कि with and without provision दोनों में क्या difference है, ठीक है? और without provision समझेंगे तभी आपको with provision ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. So let's begin. Trial balance given होगा आपको question में, मान लीजिए, और debtors and bad debts given है इस trial balance में. ये बहुत simple question है, ठीक है? इससे simple कुछ भी नहीं है. सो डेटर्स गिवन है आपको 1 लाख रुपीज के और आपको बैड डेट गिवन है 7,000 रुपीज के, ठीक है? तो अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारे बैड डेट्स होते हैं हमारे डेटर्स को रिड्यूस करते हैं, लेकिन अब ये जो 1 लाख गिवन है ना, इसमें से ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है. मान लीजिए 1,07,000 के कभी रहे होंगे डेटर्स, लेकिन बैड डेट्स होने के कारण अब ये 1 लाख के हो गए हैं. तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको डेटर्स और बैड डेट दोनों गिवन है तो कभी दोबारा सॉल्यूशन में 1 लाख में से 7,000 को रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं. ओके, नाउ हाउ टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ देखिए, सिंपल सा बोला है आपको कि 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. देखिए, स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करना बहुत इजी लगता है लेकिन जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना बहुत बोरिंग लगता है. तो मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही जर्नल एंट्रीज हैं क्योंकि विदाउट जर्नल एंट्रीज आप अकाउंट्स में भी पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं. और अगर आपने अकाउंट में डायरेक्टली ट्रीटमेंट करना सीख लिया और कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज आ गई तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जर्नल एंट्रीज इतनी भी मुश्किल नहीं है. ठीक है ना, तो आप जर्नल एंट्रीज सीखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी बहुत अच्छे से. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है. इसके लिए सिर्फ एक जर्नल एंट्री. तो ये जो बैड डेट है ना, ये क्या है, कंपनी के लिए लॉस है. और हम क्या करते हैं, हमारे सारे लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं सो दैट इनकम से माइनस किया जाए इन सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाए. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, हमारे बैड डेट को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे हमारे प्रॉफिट्स में से. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब भी प्रॉफिट कम होता है, रिड्यूस होता है, तो वो डेबिट होगा. जब भी ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है. ऑब्वियसली रिड्यूस होगा क्योंकि हमारा बैड डेट जो है वो क्या है, लॉस है. लॉसेस जो है हमारे प्रॉफिट को कम किया करते हैं, बढ़ाया नहीं करते. ओके, टू बैड डेट अकाउंट. अब बैड डेट तो एक एक्सपेंस, एक लॉस है, सॉरी लॉस है एक. ठीक है, तो लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड. हाँ जी, यू आर वेरी करेक्ट. तो जब बैड डेट्स को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था, जब ये अकर हुए थे, तो तब आपने रिकॉर्ड कुछ इस तरह से किया होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. लेकिन अब आप इस एक्सपेंस को खत्म करने जा रहे हैं, तो जो चीज़ आपने डेबिट की थी अब आप उसी चीज़ को क्रेडिट कर देंगे. तो अकाउंटिंग केस में ये जो अकाउंट है बैड डेट का, ये खत्म हो गया. ठीक है जी, यानी कि जिस अकाउंट को, बैड डेट अकाउंट को आपने पहले डेबिट किया था और अब आपने उसको उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, तो वो अकाउंट पूरी तरह से खत्म हो गया है. ओके, नाउ what will be the impact of the earlier adjustment in profit and loss account and balance sheet. तो सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जर्नल एंट्री से ये सीखा कि हम इसे एक्सपेंस एंड लॉसेस वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, विच इज डेबिट साइड. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है जी, देन नेक्स्ट बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमें कुछ नहीं करना है, हमें करंट एसेट के अंडर, डेटर्स के अंडर हमारे क्या आ जाएंगे, 1 लाख रुपीज की अमाउंट आ जाएगी. ओके, हमें बस डेटर्स को रिकॉर्ड करना है ऑन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड एज रुपीज 1 लाख. इसका मतलब ये है कि नाउ दीज आर द
डेटर्स रियलाइजेबल, कि यानी कि इतने डेटर्स अब रियलाइज होंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम मूविंग इट अ बिट फर्दर. ओके. द सेम क्वेश्चन एज अर्लियर, बट मैंने इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट डाली है. ओके. अब देखिए, इतना क्वेश्चन तो सेम है. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या एडजस्टमेंट गिवन है. फर्दर बैड डेट्स अपीयर ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 5,000, यानी कि फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं कंपनी के 5,000 रुपए के. ओके. सो अब देखिए, आपको इतना क्वेश्चन तो आ गया है सॉल्व करना, बस आपको इस छोटी सी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना है. देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है. अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपके कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, तो हम उन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रीट करते हैं. ठीक है. तो देखते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है. सबसे पहले, अगर आपको क्वेश्चन ने बोला है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज तो बहुत मस्ट है कि आप सोचते होंगे कि सीधा मैम ट्रीटमेंट कर देते हैं अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में नहीं करना है. ठीक है. क्योंकि जर्नल एंट्रीज ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज इतनी मुश्किल नहीं होती है. ठीक है. तो चलिए समझते हैं. सबसे पहले देखिए, हम बैड डेट्स, ये जो हमारे फर्दर बैड डेट्स हुए इन्हें रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. क्योंकि इनका एज सच कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सबसे पहले कंपनी इन्हें रिकॉर्ड कर लेगी, ये दिखाने के लिए कि हाँ जी हमारे डेटर्स इससे और कम हो गए हैं. ठीक है. तो bad debt account debit to debtors. Bad debt is a loss and all expenses and losses are debited. To debtors account, debtor is a asset. Whenever asset decreases, it gets credited. Okay. Now what we need to do is to repeat the step of writing off these bad debts from the profit and loss account. ठीक है. अब देखिए, जो राइट ऑफ करने की एंट्री है वो सेम रहेगी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट. अब अमाउंट कौन सी आएगी. देखिए, आपको पता है कि आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी क्या है, बैड डेट्स हैं. कितने रुपीज के थे, 7,000 रुपीज के. अब और फर्दर बैड डेट्स हो गए, तो अब इन्हें भी राइट ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे इन दोनों का, यानी कि ट्रायल बैलेंस प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले बैड डेट्स. अब इन दोनों का टोटल करके यू हैव टू राइट इट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. सो 12,000 हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया. अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. You will be recording bad debts on the debit side of the profit and loss account because it is a loss. Sorry, I've forgotten to mention the debit and credit side. Okay, but it is important. So debit and credit. Okay, अब आपको याद रहेगा हमेशा. So प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा बस आपको क्या करना है, बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना है इसी तरह से. और बैड डेट्स आपको कौन कौन से लेने हैं, एक ट्रायल बैलेंस वाले, दूसरे फर्दर, दोनों को. ओके. दोनों को हमें खत्म करना है अपनी इनकम से. नाउ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में देखिए, सबसे पहले आपको डेटर्स अंदर की साइड लिखने हैं. ठीक है. कैसे, 1,00,000 रुपीज के. देन लेस फर्दर बैड डेट्स. अब देखिए, कंपनी को 1,00,000 डेटर्स रियलाइज होने थे, लेकिन ड्यू टू फर्दर बैड डेट्स अब उतने नहीं होंगे. ओके. तो फर्दर बैड डेट्स को हम लोगों ने रिड्यूस किया. क्यों किया, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं किए, ना ही हम लोगों ने लेजर में पोस्ट किए. ओके. सो इसलिए इनका कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिड्यूस दीज डेटर्स, sorry, bad debts from the debtors. Okay. Now the net realizable debtors will be 95,000. तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है जिसमें आपको फर्दर बैड डेट को रिकॉर्ड करना है. ठीक है. फर्दर बैड डेट को रिकॉर्ड करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों ही बैड डेट्स को डालना है. ओके. और उसके बाद
आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको वो ट्रीटमेंट शो करना है, एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को रिड्यूस करना है। हमेशा याद रखिएगा कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, हमेशा दो जगह उसका इम्पैक्ट जाएगा। तो फर्दर बैड डेट्स का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट गया, एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, दूसरा वो बैलेंस शीट में गया। ओके, सो I hope this video was interesting for you, and I think you understood the concept. So hope you like and follow my channel for more such videos.